हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल केवट सर का नवोदय गणित क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। आप सभी ने भारतीय संख्या पद्धति वाला वीडियो मेरा देख लिया होगा। तो आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति यानी कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति को हम लोग भारतीय संख्या पद्धति से तुलना करते हुए समझेंगे। ठीक है, साथ ही साथ भारतीय संख्या पद्धति को कैसे हम अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखे हुए संख्या को कैसे भारतीय संख्या पद्धति में बदल सकते हैं, यह भी जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं यह वीडियो और देखते हैं। यहाँ पर कुछ मैंने तालिका बना करके, टेबल बना करके रखा हुआ है, उसको समझते हैं। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं भारतीय संख्या पद्धति में हर संख्या के स्थानों के कुछ नाम होते हैं। ठीक, जैसे सबसे पहला क्या होता है, इकाई, इंग्लिश में बोलते हैं जिसको 1, दहाई जिसको इंग्लिश में 10, सैकड़ा 100। तो ये हमारे भारतीय संख्या पद्धति में भी होता है। हजार, ये भी हमारे भारतीय संख्या पद्धति में किसी संख्या के स्थान का नाम होता है। तो यहाँ तक लगभग समान होता है, लेकिन यही से स्थानों के नाम में अंतर होता है। मैं अगर सरसरी तौर पे कहूँ तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार के बाद लाख होता है, लाख के बाद करोड़, करोड़ के बाद अरब, खरब, पद्म, नील, शंख, ऐसा नाम होता है स्थानों का भारतीय संख्या पद्धति में। और विशेषता क्या होता है भारतीय संख्या पद्धति का कि सैकड़ा के बाद हजार में 2 ही स्थान होते हैं, 1000, 10,000, फिर उसके बाद 1 लाख, 10 लाख, फिर 1 करोड़, 10 करोड़। माने कि हर नया नाम जो स्थान का आएगा उसमें केवल 2 अंकों तक ही लिखा जाता है, 2 अंकों से अधिक नहीं लिखा जाता। इसलिए 1 लाख, जैसे 1000, फिर 1000 से शुरू होता है 2 अंकों का स्थान वाला, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 1 अरब, 10 अरब, ऐसे 2 ही अंक लिखाते हैं एक स्थान पर। ठीक है, कहाँ से, 1000 से शुरू होकर। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें 100 तक लिखाएगा। कैसे, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा तक तो सेम है भारतीय संख्या पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। अब यहाँ देखो हजार में 1000 वाला यानी 1 से 9 तक अगर लिखा है तो उसको हम यहाँ लिखेंगे। अगर 10 से 99 तक संख्या लिखा है तो ये दोनों खाने में आएगा। ठीक, 10,000 वाला में। अब ये 100,000 लिखा है, माने कि अगर 100 से 999 तक कोई संख्या है तो वो ये तीनों में लिखा है। ठीक, तो इसमें अंतर यही है, उसमें 2-2 अंकों का एक एक परिवार होता है। हजार से लेकर इधर शंख तक 2-2 अंकों का परिवार होता है, इसमें 3-3 अंकों का होता है। बस यही अंतर है। हजार में भी देखो 3 अंक तक लिखा गया यानी 100 तक लिखाएगा। ठीक, हजार के बाद क्या नाम आता है इसमें, मिलियन। क्या नाम आता है, मिलियन। अब मिलियन 10 लाख के बराबर होता है, ये आप लोगों को याद करके रखना है। 1 मिलियन कितने, 10 लाख के बराबर होता है। तो 1 मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, इसमें भी 3 अंकों का परिवार आएगा। अब मिलियन के बाद आता है नाम, नया स्थान का नाम बिलियन। तो बिलियन 1 अरब के बराबर होता है, यानी 1 अरब को हम 1 बिलियन कहते हैं। ये भी 1 बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, यहाँ तक जाएगा, 100 तक जाएगा, 3-3 अंकों का परिवार। इसके बाद आता है ट्रिटिलियन। ट्रिटिलियन 10 खरब के बराबर होता है। अब इसमें भी 1 ट्रिटिलियन, 10 ट्रिटिलियन, 100 ट्रिटिलियन। यहाँ ध्यान देने वाली बात देखो, ये 10 लाख का 1 मिलियन है, फिर 10 से 1 आया तो देखो 10 से 1 आया तो लाख के बाद क्या आता है, करोड़ गायब है, सीधा अरब। ठीक, याद रखना, अरब। तो 10 के बाद 1, फिर 10, देख लो, 1 10 आया, फिर 1 अरब आया, उसके बाद 10 खरब आया, तो अरब के बाद फिर खरब। तो हमको याद रख लेना है कि 1 मिलियन यानी कि 10 लाख को 1 मिलियन कहते हैं, और 1 बिलियन तो 1 अरब को कहते हैं, और 1 ट्रिलियन तो 10 खरब को कहते हैं। ये थोड़ा दिमाग में याद करके रखना है उसको। ठीक है, अब यहाँ जानते हैं थोड़ा सा तुलनात्मक। तो देखो यहाँ मैं लिख कर रखा हूँ 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 10 लाख बराबर क्या होता है, 1 मिलियन। अभी यहाँ भी बताया 10 लाख बराबर
1 मिलियन होता है। उसी तरह यहाँ देखें तो 1 करोड़ किसके बराबर होगा, तो 1 करोड़ बराबर 10 मिलियन हो जाएगा। 1 करोड़ बराबर 10 मिलियन। उसी तरह 10 करोड़ को क्या बोलेंगे, 100 मिलियन। 10 करोड़ को 100 मिलियन बोलेंगे। मान लो ऐसे लिख दिए, यहाँ इस तरह लिखेंगे मान लो, तो यहाँ देखो मिलियन वाला में कितना लिखा है, 100, तो 100 मिलियन, 100 मिलियन लिखा है, तो 100 मिलियन कितना करोड़ है, कैसे गिने, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, तो यानी कि ये 10 करोड़ को हम 100 मिलियन कहते हैं। ठीक, तो इसमें लिख कर देख सकते हो। दूसरा यहाँ देखें 1 अरब, तो 1 अरब बराबर ये होता है 1 बिलियन, यहाँ भी लिख के रखा हूँ, 1 अरब बराबर 1 बिलियन। उसी तरह 10 खरब बराबर 1 ट्रिलियन। ठीक, तो इस तरह से भारतीय संख्या पद्धति और जो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति है उसमें संबंध है। अब इसमें एक और चीज तो ध्यान देना है, देखो भारतीय संख्या पद्धति में हम 1000 से शुरू करते हैं, जैसे सैकड़ा के बाद इधर 2-2 अंकों के बाद कॉमा का चिन्ह लगता है, अल्प विराम का चिन्ह 2-2 अंकों के बाद लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि 1000 से लेकर इधर जितने भी संख्या तक भारतीय संख्या पद्धति में 2-2 अंकों का परिवार होता है, यानी कि 1 लाख तो 10 लाख, 1000 10,000, 100,000 नहीं पढ़ते ना, 100 लाख नहीं पढ़ते। लेकिन ये जो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति है इसमें 100 तक पढ़ते हैं, 1 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, उसके बाद नया स्थान का नाम आता है बिलियन, फिर 1 बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन, 100 बिलियन हो गया, हाँ फिर नया स्थान का नाम आएगा ट्रिलियन। तो इस चीज को ध्यान देना है, चूंकि इसमें 3 अंकों का परिवार है इसलिए 3 अंकों के बाद स्थान नया नाम आता है। देखो यहाँ 3 अंकों के बाद फिर 3 अंकों के बाद, तो 1 मिलियन लिखेंगे तो इस तरह 3-3 अंकों के बाद ये कॉमा यानी कि अल्प विराम का चिन्ह होता है। ये देखो भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार कॉमा लगा है, अल्प विराम का चिन्ह लगा है। कैसे, शुरू में इकाई दहाई सैकड़ा के बाद कॉमा, उसके बाद 1000 लाख के बाद करोड़, इस तरह 2-2 अंकों के बाद कॉमा होता है, कॉमा का चिन्ह होता है। ठीक, तो ये संख्या को देख लो, जहां 2-2 अंकों के बाद चिन्ह लगा है समझ जाओ वो भारतीय संख्या पद्धति में लिखा हुआ है। अगर ये अल्प विराम का चिन्ह 3-3 अंकों के बाद लिखा है तो समझ जाना वो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखा हुआ है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति को क्यों जानना जरूरी है, देखो नाम से ही स्पष्ट है, ये विश्व में जितने भी देश हैं सभी देश में ये जो संख्या पद्धति है इसको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। ठीक है, और जो भारतीय संख्या पद्धति है वो गणना जो पद्धति है भारतीय संख्या पद्धति वो केवल हमारे देश में उसका चलन है। ठीक है, तो इसलिए हमको अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति को जानना जरूरी है। अब भारतीय संख्या पद्धति के में लिखी हुई संख्या को अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में कैसे लिखें, या अंतर्राष्ट्रीय में लिखा है तो भारतीय संख्या पद्धति में कैसे बदलें, यह जानना जरूरी है। तो कभी भी ऐसा लिखा है तो अभी जैसे मैंने बताया कॉमा का चिन्ह बदल दो, हमें केवल नाम का क्रम होना याद, देखो हमें अंतर्राष्ट्रीय पद्धति और भारतीय संख्या पद्धति में जो स्थानों के नाम है उसका सही क्रम याद होना चाहिए। ये अगर याद है तो आप कॉमा लगाकर तुरंत उसको बदल सकते हो। ठीक, कैसे, देखो मान लो आपको पता है कि इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ये सीक्वेंस पता है प्रॉपर वे में। और उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 100,000, फिर उसके बाद मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, उसके बाद बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन, उसके बाद ट्रिलियन 10 ट्रिलियन 100 ट्रिलियन। ये क्रम याद रहेगा आप तो ऐसे लिखा है उसको, तो 2-2 शुरू में 3 उसके बाद 2-2 अंकों के बाद कॉमा लगा दो। भारतीय संख्या पद्धति में उसको बना सकते हो, कितना लिखा है बता सकते हो। अगर 3-3 अंकों के बाद कॉमा लगा दो तो तुरंत बता सकते हो। देखो पहला वाला ये सैकड़ा तक है, ये 1000 का स्थान है, ये 1000 के बाद क्या आता है मिलियन, तो ये क्या हो जाएगा मिलियन के बाद बिलियन, तो ये 1 बिलियन लिखा है, सीधी सी बात। यहाँ देखें 3-3 के बाद लिखा है, देखो ये तो सैकड़ा तक हो गया, ये 1000 के बाद आता है मिलियन, ये आता है बिलियन, अब बिलियन के बाद ट्रिलियन, तो देखो 1 ट्रिलियन लिखा है। ठीक, तो कॉमा को देखकर कॉमा लगाकर हम आराम से संख्या पद्धति को, चाहे भारतीय संख्या पद्धति हो या अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति, दोनों को आपस में एक दूसरे में बदल सकते हैं।
ठीक है, यह प्रथम वीडियो है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी में बनाया हूँ, हो सकता है उतना ज़्यादा स्पष्ट ना कर पाया हूँ, लेकिन जितना भी कोशिश किया हूँ अपने तरफ से अच्छे से समझाने का। तो आज का यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और पूरा वीडियो देखिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।